एक घने जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। वह अपनी ताकतवर कुव्वत के लिए मशहूर था। वह जंगल का बादशाह था। उसकी धाड़ से पूरा जंगल गुंजाटता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत गरूर था। वो समझता था कि उसकी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। वो तेज दौड़ सकता था और जोर से धाड़ सकता था। उसकी धाड़ से सब जानवर का नपाटते थे। सब जानवर उससे डरते थे। ब्रेक टाइम। कोई भैंस के सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भेड़ रहती थी। वह बहुत होशियार थी। उसकी चालाकी की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थी। उसे अपनी अक्ल बहुत नाज था। वो हमेशा अपनी अक्ल से मसाइल हल करती थी। वो जानती थी कि ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। उसने कई बार अपनी अक्ल से बड़े बड़े मसाइल हल किए थे। एक दिन शेर ने सोचा, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझे अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहिए। सबको मेरा एहतराम करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो एक बड़ी दावत का एहतमाम करेगा। शेर ने एक दावत का ऐलान किया। उसने जंगल के तमाम जानवरों को मदऊ किया। जानवर दावत में जमा होने लगे। सब शेर की अजमत के गीत गाने लगे। शेर ने एक खुले मैदान में दावत का एहतमाम किया। उसने बहुत सा गोश्त मंगवाया। उसने तमाम जानवरों को खाने की दावत दी। लेकिन ये दावत एक चाल थी। शेर ने कहा, जो मेरा दोस्त है वो ये गोश्त खाएगा, जो मेरा दोस्त नहीं है वो मेरा दुश्मन है। सब जानवर डर गए। वो जानते थे कि शेर बहुत ताकतवर है। वो इसकी मुखालिफत नहीं कर सकते थे। लोमड़ी शेर के चाल समझ गई। वह जानती थी कि शेर हमेशा अपनी ताकतवर दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। वह जानती थी कि शेर सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है और जंगल के बाकी जानवरों पर रब डालना चाहता है। लोमड़ी ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, आपकी ताकत की मसालत तो सब देते हैं। आपकी बहादुरी और कुव्वत का कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन की आप में इतनी ताकत है कि आप आए के फतेह तक सिर्फ फलावर सब्जियां खा सके। ये सुनकर जंगल के तमाम जानवर हैरान रह गए। ये सुनकर शेर हंसने लगा। उसने कहा, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। शेर ने बड़े एतमाद से कहा, मैं आसानी से एक हफ्ते तक फल और सब्जियां खा सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। शेर ने फौरन ही फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया। जंगल के जानवर हैरान थे कि क्या शेर वाकई ये चैलेंज पूरा कर पाएगा। शेर ने लोमड़ी का चैलेंज कबूल कर लिया। इसने ऐलान किया कि वो एक हफ्ते तक सिर्फ फल और सब्जियां खाएगा। पहले दिन शेर ने फल और सब्जियां खाएं। इसे मजा नहीं आया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा। दूसरे दिन शेर को भूख लगने लगी। उसने गुस्से से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लोमड़ी ने इसे याद दिलाया कि वो अपना चैलेंज हार जाएगा। तीसरे दिन शेर बहुत कमजोर हो गया। वो चल भी नहीं सकता था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। चौथे दिन शेर ने हार मान ली। वो लोमड़ी के पास गया और बोला, तुम ठीक कहती थीं, अक्ल ताकत से ज्यादा बेहतर है। लोमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत, ताकत और अक्ल दोनों ही जरूरी हैं। शेर अपनी गलती मानकर लोमड़ी का दोस्त बन गया। शेर ने लोमड़ी की दोस्ती को कबूल किया और उसके साथ वक्त गुजारने लगा। इसने सबक सीखा कि गरूर और हठीट धर्म में नुकसानदा होती है। शेर ने लोमड़ी की बातों को गौर से सुना और उसकी अक्ल की तारीफ की। अब शेर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। वह जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा और उनकी हिफाजत करने लगा। वह लोमड़ी की अक्ल की कदर करने लगा। लोमड़ी ने भी शेर को समझाया कि ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जंगल में खुशहाली आ गई। जानवर अब सुकून से रहने लगे और उनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारा बढ़ गया। सब जानवर खुश थे क्योंकि अब उन्हें शेर से डरने की जरूरत नहीं थी। वो आजादाना तौर पर खेलते और अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाते। शेरा और लोमड़ी ने मिलकर जंगल में अमन और इंसाफ कायम किया। इनकी दोस्ती ने जंगल को एक खुशहाल और पुरअमन जगह बना दिया।